और अब आपको सीधा लेकर चलते हैं मिर्जापुर, जहां इस वक्त प्रधानमंत्री रैली को संबोधित कर रहे हैं। जिला अध्यक्ष श्रीमान बालेंदुमणि त्रिपाठी जी, हमारे वरिष्ठ नेता, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, मेरे मित्र श्रीमान ओम प्रकाश सिंह जी, सोनभद्र जिला अध्यक्ष श्रीमान अशोक मिश्र जी, श्रीमान सुरेंद्र सिंह, श्रीमान हैशिला प्रसाद पाठक जी, श्रीमान गंगा सागर दुबे जी, डॉक्टर सरजीत सिंह डांग, श्रीमान राम सकल जी, श्रीमान जयप्रकाश चतुर्वेदी जी, श्रीमान रामचंद्र मिश्र जी, श्रीमान मोहितोष नारायण जी, श्रीमती राजकुमारी खत्री जी, श्रीमान हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी, श्रीमान चंद्रमोहन जी, श्रीमान रमाकांत जी पटेल, और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राबर्ट्सगंज से श्रीमान भूपेश चौबे जी। भूपेश जी यहां पधारिए मेरे पास। मिर्जापुर से श्रीमान रत्नाकर जी, मजवा से सुचिस्मिता मौर्य जी, ओरिया से दीनानाथ भास्कर जी, गोरावल से अनिल मौर्य जी, भदोई से श्रीमान रविंद्र तिवारी जी, चुनार से श्रीमान अनुराग सिंह, ओबरा से श्रीमान संजीव कुमार गौड़ जी, ज्ञानपुर से श्रीमान महेंद्र बिन जी, मडिहान से श्रीमान रमाशंकर पटेल जी, और हमारा साथी दल, अपना दल के वरिष्ठ नेता और उम्मीदवार श्रीमान राहुल प्रकाश कौल जी, दुधवी से श्रीमान हरिराम चेरो जी, और विशाल संख्या में पधारे हुए मिर्जापुर के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे साथ जोर से बोलिए भारत माता की। भाइयों बहनों, आपने तो कमाल ही कर दिया है आज। उत्तर प्रदेश में जहां भी जाता हूं, एक से बढ़कर एक रैलियां हो रही है। आज आपने भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मुझे लगता है अपने खुद के भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, और मतदान में भी आप अपने रिकॉर्ड तोड़ के रहोगे, ये मुझे साफ लग रहा है। भाइयों बहनों, अब सवाल ये रहा नहीं है कि सरकार किसकी बनेगी। अखबार देख लीजिए, टीवी देख लीजिए, चुनाव सभाएं देख लीजिए, हर छोटे मोटे नागरिक का इंटरव्यू देख लीजिए, हर कोई कह रहा है उत्तर प्रदेश का यह चुनाव एक उत्सव है, उत्सव। और ये उत्सव है सपा बसपा कांग्रेस की
मुक्ति का अवसर है, छुट्टी का अवसर है भाइयों। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का इतना बड़ा राज्य है, अगर वह एक अलग देश होता तो जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का 5वां देश कहा जाता। इतना बड़ा हमारा उत्तर प्रदेश है। अगर उत्तर प्रदेश आगे बढ़ जाए, अगर उत्तर प्रदेश से गरीबी मिट जाए, अगर उत्तर प्रदेश से बेरोजगारी मिट जाए, अगर उत्तर प्रदेश से बीमारी मिट जाए, भाइयों बहनों, हिंदुस्तान के किसी कोने में गरीबी के लिए कुछ भी फिर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हिंदुस्तान अपने आप आगे बढ़ जाएगा। अकेला उत्तर प्रदेश पूरे हिंदुस्तान को आगे ले जाए, इतनी ताकत रखता है। और इसलिए भाइयों बहनों, ये चुनाव कौन विधायक बने कौन न बने, कौन दल जीते कौन दल न जीते, सरकार इसकी बने या उसकी बने, इस मुद्दे पर चुनाव नहीं रहा है। आज तो चुनाव इस बात का है कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों का भविष्य सुनिश्चित कौन करेगा। आज चुनाव इस बात पे है कि उत्तर प्रदेश की बहन बेटियों की सुरक्षा की गारंटी कौन देगा। ये चुनाव इस बात पे है कि गरीबों को गरीबी से मुक्त कराने का ईमानदार प्रयास कौन करेगा, इसका फैसला करना। भाइयों बहनों, वादे बहुत हुए, जात पात के भेद बहुत हुए, अपने परायों के खेल बहुत हुए। अगर हमें उत्तर प्रदेश को बदलना है तो हम उत्तर प्रदेश एक है, हम उत्तर प्रदेश आगे बढ़ने के लिए तैयार है। इसी मंत्र को लेकर के सबका साथ सबका विकास। भाइयों बहनों, जरा मिर्जापुर के लोगों से मिर्जापुर के लोगों से एक दो सवाल पूछना चाहता हूं। पूछ लूं? आप सही बताओगे ना? जो सही है वो बताना, गलत मत बताना। सिर्फ मुझे खुश करने के लिए मत बताना। बताओगे? जब यहां उत्तर प्रदेश में सपा सरकार थी, उसके पहले बसपा की सरकार थी, उसके पहले सपा की सरकार थी, मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, 13 साल पहले कितने भैया? 13 साल पहले श्रीमान मुलायम सिंह जी ने बरेली और मिर्जापुर के बीच गंगा जी पर। आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। उन्होंने कहा अपने पराये का खेल बहुत हुआ, अब एकजुट होना है। आपको बता दें कि विरोधी आरोप लगाते रहते हैं बीजेपी पर कि वो सबको साथ लेकर नहीं चलते, जबकि बीजेपी का नारा भी वही है, सबका साथ सबका विकास, जो लोकसभा चुनाव में था। उन्होंने कहा कि एसपी बीएसपी और कांग्रेस से मुक्त करवाना है अब उत्तर प्रदेश को। ये चुनाव एसपी बीएसपी कांग्रेस से मुक्ति का मौका है। ये चुनाव युवाओं के भविष्य का चुनाव है। अपने पराये का खेल बहुत हुआ, अब एकजुट होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिर्जापुर में रैली करते हुए। अब सिर्फ एक चरण का चुनाव रह जाएगा। कल के बाद, कल यानी शनिवार 4 मार्च को
छठे चरण का चुनाव होना है। 49 सीटों पर वोटिंग होगी 7 जिलों की। उसके लिए हर पार्टी जोर शोर से अपने तरीके से प्रचार करने में उतरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये चुनाव युवाओं के भविष्य का चुनाव है। अपने पराये का खेल बहुत हुआ, अब एकजुट होना है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस से मुक्ति चाहिए, तो ये चुनाव उसका एक अच्छा मौका है। प्रधानमंत्री ने वहां पर मौजूद लोगों को ये संदेश दिया। आपको बता दें कि मिर्जापुर में 8 मार्च को मतदान होना है, यानी कि जो आखिरी चरण का मतदान है उत्तर प्रदेश में 7वें चरण का मतदान मिर्जापुर में वोटिंग 8 मार्च को होगी। उससे पहले कल यानी 4 मार्च को मतदान होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी की सत्ता में कैसे आए वापस, उत्तर प्रदेश में इसकी कोशिश हो रही है। प्रधानमंत्री की तरफ से भी प्रधानमंत्री काफी रैलियों को संबोधित कर चुके हैं और एक तरह से अब ये बेहतरीन तरीके से प्रधानमंत्री ने जिस तरह से लोकसभा में एक के बाद एक रैलियां की थी, उसी तरह से उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी यही करते हुए नजर आ रहे हैं। भाइयों बहनों, ये आपका प्यार मैं कभी भूल नहीं सकता। ये आपका उमंग उत्साह मेरे सर आंखों पर भाइयों बहनों। और जब आप इतना प्यार देते हो तो आपके लिए जिंदगी भर जीना, जिंदगी भर काम करना, इसकी प्रेरणा मिलती है भाइयों बहनों। भाइयों बहनों, जो खुद अपना काम नहीं बता पा रहे हैं, सिर्फ काम का ढोल पीटने की फैशन बना दी है। आजकल अखिलेश जी मुझे भी काम बताते रहते हैं। अच्छी बात है, मुख्यमंत्री हैं, मैं यहां का सांसद हूं उत्तर प्रदेश का, तो उनका हक बनता है मुझे काम बताने का। और अगर मुख्यमंत्री जी को काम बताए तो मुझे करना भी चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अभी उन्होंने कहा कि मोदी जी जरा बिजली के तार को पकड़ करके तो देखो बिजली जाती है कि नहीं जाती है। भाइयों बहनों, मेरी बात छोड़ो, आपके अपने नए यार 27 साल यूपी बिहार, ऐसे गले लगते हैं, ऐसे गले लगते हैं। भाइयों बहनों, जरा अखिलेश जी, मुझे मालूम नहीं है खाट किसकी खड़ी होगी, लेकिन आपके ये नए यार वे खाट सभा करने निकले थे और लोग खटिया उठा उठा करके ले गए थे, क्योंकि जनता को मालूम था कि उन्हीं का माल है। भाइयों बहनों, जब खाट लोकर के ले गए 14 सितंबर 2016 मडिहान में राहुल जी की खाट सभा थी और वहां पर उनका हाथ एक बिजली के तार को लग गया, तो गुलाम नबी आजाद परेशान हो गए कि कुछ गड़बड़ न हो जाए, तो एकदम चिल्लाए, राहुल जी ये तार पे हाथ लग जाएगा तो मुसीबत हो जाएगी। तो राहुल जी ने बताया था, उन्होंने कहा, गुलाम नबी जी आप चिंता मत कीजिए, ये उत्तर प्रदेश है, तार है उसमें बिजली नहीं होती है।
14 सितंबर 2016 का आपके इस नए यार का इसी मिर्जापुर इलाके में इकरार किया गया बयान है। क्या अब मुझे तार को छूने की जरूरत है? क्या मुझे छूने की जरूरत है कि नहीं है? लेकिन अखिलेश जी, अब उत्तर प्रदेश की जनता ने ऐसा तार बिछा के रखा है, ऐसा तार बिछा रखा है कि 11 मार्च को सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों को करंट लगने वाला है। तीनों को। ये जनता की ताकत का तार है, जनता की ताकत की ऊर्जा है। आप लोगों ने 15 साल तक जो इस प्रजा को परेशान किया है, लूटा है, उसका जवाब 11 मार्च को मिलने वाला है। आप पक्का करके ले लीजिए। भाइयों बहनों, अब यहां के लोग खाट सभा की खाट तो ले गए, अब खटिया भी खड़ी करोगे कि नहीं करोगे? करोगे कि नहीं करोगे? और जब यहां के लोगों ने खाट भी ले गए, खटिया तो उसी दिन खड़ी कर दी थी, तो अखिलेश जी ने कहा था हम तो यहां कटिया डालने से भी नहीं रोकते। एक तरफ खटिया हो या कटिया हो, अब तो आपकी बारी जाने की तय है। ये चुनाव में साफ साफ नजर आ रहा है। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, अखिलेश जी का काम बोलता है कि मिर्जापुर का पत्थर बोलता है? अखिलेश जी का काम बोलता है कि मिर्जापुर का पत्थर बोलता है जी? भाइयों बहनों, ये बहन जी मिर्जापुर के पत्थरों में खड़ी है, लेकिन ये कैसी शर्मिंदगी! ये मिर्जापुर से इतनी नफरत क्यों? मिर्जापुर के पत्थरों से बहन जी आपका झगड़ा क्या था? पत्थर मिर्जापुर से उठा के ले गए, पिछले दरवाजे से ले गए, अपनी मूर्तियां बनवाने के लिए ले गए। लेकिन जब जांच शुरू हुई तो क्या बताया कि ये पत्थर तो राजस्थान से लाए हैं, ये बताया गया। आप मुझे बताइए, क्या मिर्जापुर के पत्थरों से भी इतनी नफरत है कि आप इतनी बताने की हिम्मत नहीं थी कि ये पत्थर मिर्जापुर का है, इस पत्थर के लिए हमें गर्व है? लेकिन आपने कहा नहीं नहीं, ये पत्थर मिर्जापुर का नहीं है, ये तो हम राजस्थान से पत्थर लाए हैं, महंगा पत्थर लाए हैं, दूर से लाए हैं। भाइयों बहनों, जिनको मिर्जापुर के पत्थरों से नफरत हो, ऐसे लोग मिर्जापुर के लोगों के वोट के अधिकारी है क्या? ऐसे लोगों को वोट दे सकते हो क्या? और मैं हैरान हूं, 13 साल हो गए। अरे पत्थरों को जड़ जड़ करके पुल बनाया होता तो शायद इन गांव वालों ने बढ़िया पुल बना करके 2 साल में खड़ा कर दिया होता। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये ताजमहल बना रहे थे कि पुल बना रहे थे। 13 साल हो गए। भाइयों बहनों, सरकारी धन का व्यय जन सामान्य की आशा आकांक्षाओं की पूर्ति की परवाह नहीं। आप मुझे बताइए, यही पुल सैफई के आसपास बनाना होता तो क्या होता? 13 साल इंतजार करना पड़ता क्या? सैफई में कुछ करना होता तो 13 साल इंतजार करना पड़ता क्या? बहन जी को मूर्तियां बनानी होती तो 13 महीना भी इंतजार करना पड़ता क्या?
ये आप लोग हैं जिसके कारण 13 साल तक ऊँग नहीं ली जाती। ऐसे लोग गुनहगार हैं आपके। और इसलिए भाइयों बहनों, इस चुनाव में मैं आप उत्तर प्रदेश खासकर के पूर्वांचल के भाइयों बहनों को मैं आग्रह करने आया हूं, इन्हें इस चुनाव में चुन चुन करके साफ कर दीजिए। एक भी बचना नहीं चाहिए। यहां से लखनऊ एक भी जाना नहीं चाहिए, ताकि भाइयों बहनों उनको पता चले कि उस पूर्वांचल का अपमान करने का बदला क्या होता है, मिर्जापुर को परेशान करने का परिणाम क्या होता है, मिर्जापुर के सपनों को रौंद देने का परिणाम क्या होता है, ये इनको पता चलना चाहिए भाइयों बहनों। इसलिए मैं आपसे कहने आया। आप बताइए मेरे भाइयों बहनों, यहां के पीतल के उद्योग को किसने तबाह किया? पूरी ताकत से बताइए, पीतल के उद्योग को किसने तबाह किया? पीतल के उद्योग को किसने तबाह किया? पीतल के उद्योग को किसने तबाह किया? अगर पीतल का उद्योग 125 करोड़ का देश है, पूरे हिंदुस्तान में मार्केट है, अगर पीतल का उद्योग यहां तेज गति से चलता, बिजली की जरूरत पड़े बिजली मिलती, ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत हो ट्रांसपोर्टेशन मिलता, अच्छे रास्तों की जरूरत होती, अच्छे रास्ते मिल जाते, तो भाइयों बहनों यहां के नौजवान को गुजरात और महाराष्ट्र में रोजी रोटी कमाने के लिए नहीं जाना पड़ता। यहां के नौजवानों को बेरोजगारी की मार नहीं झेलनी पड़ती। अपने बूढ़े मां बाप को छोड़ करके, गांव खेत खलिहान यार दोस्त छोड़ करके मुंबई की गलियों में जिंदगी गुजारने के लिए उनको मजबूर नहीं होना पड़ता भाइयों बहनों। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, यहां का होनहार नौजवान होनहार, उत्तम से उत्तम मार्क्स लाता हो, स्कूल में कॉलेज में अव्वल नंबर रहता हो, ऐसे होनहार नौजवान को भी उत्तर प्रदेश में ईमानदारी से नौकरी मिलने की गारंटी है क्या? नौजवान को नौकरी मिलने की गारंटी है क्या? है क्या? कारण क्या है भाइयों? होनहार नौजवान भी रह जाता, उसका कारण क्या है? उसका कारण है भ्रष्टाचार, उसका कारण है भाई भतीजावाद, उसका कारण है भर्ती में भी जातिवाद का जहर घोल दिया जाता है। उसी का परिणाम है कि होनहार नौजवान भी नौकरी नहीं पाता है। भाइयों बहनों, न्यायालय ने, इलाहाबाद कोर्ट ने इनकी इन हरकतों को रोका, उनको डांटा, बार बार डांटा, लेकिन ये ऐसे नशे में हूल है, भ्रष्टाचार की, गलत कामों की, सरकार को ऐसी आदत लग गई है कि वे, भाइयों बहनों, अब आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। कृपया करके आप जहां हैं वहीं रहिए भैया। तो मैं बोलना शुरू करूं आगे? ये बीच वालों को मैं कह रहा हूं, शुरू करो। देखिए भाई, आगे कैसे आओगे? मैदान छोटा पड़ जाता है, क्या करें हम जी।
भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश को हर चीज का रेट लगा है। अगर थाने में शिकायत दर्ज करनी है तो इतना देना पड़ेगा, शिकायत दर्ज नहीं होने देनी है इतना देना पड़ेगा, नौकरी चाहिए इतना देना पड़ेगा, सरकार की पेंशन स्कीम का लाभ लेना है इतना पड़ेगा, राशन कार्ड निकालना है इतना देना पड़ेगा। रेट चलता है कि नहीं भाइयों? हर चीज का रेट चलता है कि नहीं चलता है? सारा काम पैसों से करने का रिवाज बन गया कि नहीं बन गया है? भ्रष्टाचार दिमक की तरह घुस गया है कि नहीं घुस गया है? उसके कारण मध्यम वर्ग और गरीब आदमी मरता है कि नहीं मरता है? मरता है कि नहीं मरता है? उसको बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? उसकी मदद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के भ्रष्टाचार का जब मैं सुनता हूं तो मुझे कवि अशोक चक्रधर की कविता में उन्होंने भ्रष्टाचार के भिन्न भिन्न रूपों का वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कि 4 प्रकार के भ्रष्टाचार होते हैं। एक नजराना, एक शुक्राना, एक हकराना, एक जबराना। 4 प्रकार के भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में फले फूले हैं। नजराना यानी काम कराने के पहले मुहूर्त का देना, मुहूर्त का, अच्छा ये रख लो काम देख लेंगे, मुहूर्त का। शुक्राना, काम होने के बाद बहुत अच्छा किया धन्यवाद ले लो। हकराना, क्या समझते हो ये कुर्सी पे कौन बैठा है मालूम है? फाइल भी आगे नहीं बढ़ेगी, हक है हमारा दे दो, ये हकराना वाले हैं। और चौथा है काम भी नहीं है, करना भी कुछ नहीं है, दे निकाल पैसे, जबराना। भाइयों बहनों, ये 4 प्रकार के भ्रष्टाचार से उत्तर प्रदेश में लेने वालों को आदत लग गई है, देने वालों की मजबूर है कि वो अगर देते नहीं है तो उनका जीना मुश्किल हो जाता है। ये हार करके रखा है। और इसलिए भाइयों बहनों, ये नजराना हो, हकराना हो, शुक्राना हो, जबराना हो, इन सब की दवाई एक ही है। इन सब की दवाई एक ही है। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार के जब नजराना वाला प्रकार हो, शुक्राना वाला प्रकार हो, हकराना वाला प्रकार हो या जबराना वाला प्रकार हो, इन सब की मुक्ति का एक ही उपाय है, हराना। शुक्राना भी जाएगा हराना से, जबराना भी जाएगा हराना से। और इसलिए अब तक उनके पास 4 प्रकार थे, अब एक प्रकार आपके पास है भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए, और वो प्रकार है हराना। सपा बसपा कांग्रेस को हराना। भाइयों बहनों, अगर हमारे देश में ये हमारी विंध्याचल की भूमि काशी के पास है, ये टूरिज्म का कितना बड़ा क्षेत्र बन सकता है, पर्यटन के कितने बड़े अवसर यहां पैदा हो सकते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, यहां एक ऐसी सरकार है जिसे न टूरिज्म की चिंता है, न विकास की चिंता है। और भाइयों बहनों, टूरिज्म तो ऐसा उद्योग है, ऐसा सरल उद्योग है कि आप कम से कम पैसों से ज्यादा कमाई कर सकते
और चीजों में ज्यादा पूंजी लगती है, टूरिज्म में ज्यादा पूंजी नहीं लगती। अगर टूरिस्ट आने लग जाए तो फूल बेचने वाला भी कमाएगा, प्रसाद बेचने वाला भी कमाएगा, बिस्किट बेचने वाला भी कमाएगा, चॉकलेट बेचने वाला कमाएगा, ऑटो रिक्शा वाला कमाएगा, टैक्सी वाला कमाएगा, अरे चाय वाला भी कमाएगा। और इसलिए भाइयों बहनों, काशी के पास इतना समृद्ध इलाका हो, यहां पर एडवेंचर टूरिज्म की संभावना है, यहां पानी का धोध फॉल देखने के लिए लोगों को आकर्षित करने की ताकत है, यहां के तीर्थ क्षेत्र का महात्म्य है। जो काशी आएगा उसका मन विंध्याचल आने का हो जाएगा, यहां के नौजवान को रोजगार मिलेगा। भाइयों बहनों, विकास अगर इस सोच के साथ किया जाए तो हमारा ये इलाका मिर्जापुर भी विकास की नई ऊंचाइयों को पार कर सकता है। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान का नक्शा जरा मन में विचार लीजिए, भारत का नक्शा सोचिए। हिंदुस्तान का नक्शा आप देखोगे तो आपके ध्यान में आएगा कि भारत का जो पश्चिमी छोर है, ऊपर से नीचे तक चले जाइए, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, वहां कोई न कोई विकास नजर आता है, आर्थिक गतिविधि नजर आती है। और हिंदुस्तान का पूर्वी इलाका देखिए, हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश, हमारा पश्चिम बंगाल, हमारा आसाम, हमारा नॉर्थ ईस्ट, हमारा उड़ीसा, लोगों को रोजी रोटी कमाने के लिए पश्चिम में जाना पड़ता है। तो प्रधानमंत्री को सुन रहे थे आप मिर्जापुर से। रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 4 तरह का भ्रष्टाचार है। पहला, उन्होंने कहा नजराना, यानी काम कराने के पहले मूर्त को देना। दूसरा, शुक्राना, काम होने के बाद बहुत अच्छा किया, ले लो। इसके अलावा राहुल गांधी पर बड़ा वार किया उन्होंने। और 2 तरह के भ्रष्टाचार भी उन्होंने बताए, हकराना और जबराना, यानी जबरदस्ती पैसे लो। इसके अलावा उन्होंने कहा कि विकास होना चाहिए, टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहिए। तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ की, कोशिश की जा रही है ज्यादा से ज्यादा वोटरों को लुभाया जाए।